एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, ठीक है, एक बहुत बढ़िया फेमस केस लॉ है। बताओ क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। वापस से बोलो क्या है? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या था, सुनना। व्हाट हैपेंड, एशबरी नाम का एक कंपनी था जो रिचे के संग एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है। अच्छा, तुम लोग को याद है हम एक चीज बताए थे कि एमओए और एओए में जो भी लिखा है कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। इफ एनीथिंग बियॉन्ड डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए विल बी रिगार्डेड एज अल्ट्रा वायरस, जिसका रेटिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। याद है, एओए में तो फिर भी रेटिफिकेशन अलाउड है, बट एमओए में रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट में एजुकेशन लिखा है कि हम पिक्चर बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, नहीं, दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट? अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या? नल एंड वॉइड। तो अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। एशबरी एक कंपनी था जिसके मेमोरेंडम में, जिसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है, एशबरी का जो एमओए था ना, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा था कि एशबरी जो है उसका काम क्या, ध्यान से सुनना। एशबरी का काम है टू हायर, मेक एंड सेल, क्या बेचेगा? रेलवे कैरेज, रेलवे कैरेज एंड वेगन्स। क्या बेचेगा? रेलवे कैरेज एंड वेगन्स। अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट। और क्या लिखा होता बताओ? एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? तो वापस से सुनो, एशबरी नाम का एक कंपनी था जिसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर क्या लिखा था कि उसका काम क्या है कि वो मेक करेगा, बेचेगा क्या चीज को? रेलवे कैरेज। रेलवे कैरेज समझते हो ना क्या होता है? और वेगन, अरे रेलवेज में देखते हो ना कैरेजेस वगैरह जो चलता है, वेगन वगैरह, ठीक है। और कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अंडरटेक करेगा। एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट, यानी बेसिकली इसका काम क्या चीज का था? कंस्ट्रक्शन करने का। यस और नो? वो भी कंस्ट्रक्शन क्या चीज का बोला? रेलवे कैरेज, वेगन्स, या कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब करेगा। ये इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है। किसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है? एशबरी, ठीक है। अब रिचे नाम का एक और कंपनी है। एशबरी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे। एशबरी किसके संग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया? रिचे। और पता है रिचे को क्या बोला? क्या कॉन्ट्रैक्ट था कि रिचे हम तुमको फाइनेंस करेंगे फॉर लेइंग डाउन रेलवे ट्रैक्स। अगर एशबरी खुद रेलवे ट्रैक ले कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन का ही काम हो गया। बट यहां पर ध्यान से सुनना, एशबरी जो है वो रिचे के संग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि वो रिचे को फाइनेंस करेगा, रिचे को फाइनेंस करेगा। और रिचे उस फाइनेंस से क्या करेगा? रेलवे ट्रैक्स ले डाउन करेगा बेल्जियम में। कहां पे ले डाउन करेगा? बेल्जियम। एशबरी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर। एशबरी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द रिचे, ठीक है। कंपनी का नाम क्या था? रिचे। एशबरी रिचे के संग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, क्या करने के लिए? टू फाइनेंस रिचे फॉर लेइंग डाउन ऑफ द रेलवे ट्रैक्स एट बेल्जियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है यहां तक? अब सुनना क्या हुआ, मेरे को तुम खुद सोच के बताओ कि यहां पे एशबरी रेलवे ट्रैक्स ले डाउन कर रहा है कि रिचे ले डाउन करेगा? और एशबरी तो क्या कर रहा है? फाइनेंस कर रहा है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फाइनेंस करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो तुमको नहीं लगता ये इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो क्या लिखा हुआ है? खुद रेलवे वैगन्स बनाएगा, बेचेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको नहीं लगता फाइनेंस करना उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है? यस और नॉट? सो इन दैट केस जो कोर्ट है ना, कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, अपना जजमेंट सुनाया। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नल एंड वॉइड। दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एशबरी एंड रिचे वाज नल एंड वॉइड, अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। इट इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एशबरी कंपनी to finance Riche for laying down of railway tracks at Belgium। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब फिर क्या हुआ ना, रिचे जो है वो जोर जोर से रोने लगा। रिचे बोला नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मेरा क्या गलती है बताओ? आप अचानक से आकर बोल दिए, मतलब हम लोग चालू कर दिए थे, पैसा उठा लिए थे, रेलवे ट्रैक्स ले डाउन कर दिए थे। अब अचानक से कोर्ट इंटरवीन करके बोल रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है नल एंड वॉइड, ऐसा नहीं कर सकता एशबरी। तो मेरा जो रुपया लग गया है, जो हमने इतने सारे लेबर्स इकट्ठा कर लिए, हमने जो है रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसका क्या? समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो रिचे क्या बोला कि सुनो ना, कि आप बोल रहे हो ना कि इसका जो फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वॉइड है क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है। लेकिन जज साहब, हम आपको एक चीज बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज ठीक से पढ़ा नहीं। ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक चीज और लिखा था, अदर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ रिचे सेइंग व्हाट, कि भले ही आप ये बोल रहे हो कि ठीक है कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, बट ये जो मुझे फाइनेंस दिया है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो अदर कॉन्ट्रैक्ट में घुसा दीजिए ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, देख लीजिए और अलाउ करिए हमें। अदर कॉन्ट्रैक्ट तो लिखा ही है ना, एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को फाइनेंस प्रोवाइड किया, उसको अदर कॉन्ट्रैक्ट में डाल दीजिए।
अब कोर्ट क्या बोला, ध्यान से सुनना। कोर्ट बोला नहीं, जो तुम बोलोगे हम वो कर लेंगे। क्या? आई एम अ रैशनल पर्सन जिसको सारे लॉज के बारे में पता है। सो हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई द रूल ऑफ एडजस्टम जेनरेस। कोर्ट अप्लाइड द रूल ऑफ एडजस्टम जेनरेस। समझ में आ रहा है? Which means what? Whenever there is a general word, that general word is going to derive its meaning from the preceding specific words and cannot be interpreted in a wider fashion. जो मन में आएगा आप सोच लोगे क्या? फिर ऐसे तो कोई भी लिख देगा, सभी कोई अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अदर अदर लिख के छोड़ देंगे, फिर कुछ भी करेंगे और बोलेंगे अदर में घुसा दो, एडजस्ट कर लो। फिर तो हम भी पिक्चर बना सकते हैं, एजुकेशन लिखकर अदर में घुसा दो, एजुकेशन एंड अदर में घुसा दो। तो ये जो वर्ड अदर लिखा है ना, अदर क्या लिखा है सुना ध्यान से। यहां पे क्या लिखा हुआ था बोलो? लेइंग डाउन ऑफ रेलवे, सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या लिखा था? रेलवे वैगन्स। और अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर। तो ये जो अदर वर्ड है ना, देखो ये अदर वर्ड है ना, अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये अदर अपना मीनिंग डिराइव करेगा किससे? रेलवे कैरेज का मेकिंग से, अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट से। विच मीन्स अगर आप इसको सिग्निफाई करना चाहते हो, ठीक से समझना चाहते हो, इट शैल इंक्लूड मे बी ऑल द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस दोनों अलग अलग डोमेन हैं, तो फाइनेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में नहीं छुपा सकते। अगर आप उसके संग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते कि आप उसका घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो भी हम लोग सोचते कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? यहां पे तो तुम उसको सीधा क्या बना दियो? फाइनेंसिंग कंपनी, जो लोन दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है, जो कि हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते इन अ ब्रॉडर, इन अ वाइडर फैशन। सो व्हेनेवर इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड there is a general word, that general word is going to derive its meaning from the preceding specific words being used. That is called as a rule of adjustum generis. अपने जीन से अपना क्वालिटी को डिराइव करेगा। जीन्स कौन हो गया? इसका प्रिसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई एक जनरल वर्ड है, वो जनरल वर्ड का मीनिंग वो कहां से डिराइव करेगा? प्रिसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड से। यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल सुनना, सुओमोटो, तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ। ओके, सुन आप ध्यान से। लायन, टाइगर एंड अदर्स, ठीक है, एक जूलॉजिकल पार्क खोला है बहुत बड़ा सा। निको पार्क में ना तुम लोग को ले जाएंगे ना, वहां एक जू भी खोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? वहां पे अभी जो है जंगली जानवरों को जो है भर्ती किया है। जंगली जानवर है ना लोग, वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जिसमें लायन रखा है। अभी एक लायन मिला है मेरे को, एक तो लायन, एक तो टाइगर मिला है। तो तुम लोग खुश हो गया, तुम लोग बोला हम लोग जा ही रहे हैं जब, तो हम लोग जो है सौरभ को भी डाल देंगे वहां पे। बोला जब जा ही रहे हैं मैम, आपका जू का जो है वो तो समझ रहे, आपका ऑडियंस बढ़ेगा, आपका फेयर वगैरह जो ज्यादा कलेक्ट होगा आपका। तो एक बात बताओ, तुम लोग किस बेसिस पे बोला? अदर लिखा ना, देखिए ना अदर, अदर लिखा है ना, अदर में किसी को भी डाल दीजिए। अरे मैंने ये थोड़ी बोला कि सौरभ इज अ वाइल्ड एनिमल। समझ में? तुम लोग बोले अदर है ना, अदर, तो अदर में तो किसी को भी घुसा सकते हैं, तो सौरभ को भी घुसा के डाल देते, एक पिंजरा बना देते हैं उसके लिए भी। समझ में आ रहा है? लायन, टाइगर, सौरभ, कितना अच्छा लगेगा। जस्ट लायन, उसके बगल में टाइगर, उसके बगल में सौरभ, सुओमोटो। अरे सुओमोटो, यही तो बोला, सुओमोटो सुओमोटो, हंस रहा था इतना, सुओमोटो। और बगल में हम लोग टैग भी दे देंगे, सुओमोटो सौरभ। क्लियर है? स्पेशल ब्रीड। मतलब ऐसे कुछ भी कर दोगे क्या? सुनो ना, लायन एंड टाइगर दोनों क्या है? वाइल्ड एनिमल है ना, तो तुम उसमें यार सौरभ को, आई एम वेरी सॉरी टू से, मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो जाए, बट अभी नहीं हो सकता। इसको देखकर समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग उसको वाइल्ड एनिमल के कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जीता जागता इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे हम लोग को लाना है तो जंगली राइनोसोरस को लाओ, हिप्पोपोटामस को लाओ, है ना, चीता को लेकर आओ, लेपर्ड को लेकर आओ। नहीं, जिराफ तुम्हारे सबसे जंगली जानवर है क्या? पूरे जिराफ को रख दो लायन टाइगर के बगल में, भी वो रस होते हैं उन लोग। समझ में आ रहा है? उन लोग कैरेट्स खाते, कैरेट्स, घास फूस। क्लियर है? हाँ, वाइल्ड है, लेकिन तुम सोचो ना, लायन, टाइगर, तो कैटेगरी सूट करना चाहिए ना, कार्निवोरस, कार्निवोरस, सब चीज मैच करना चाहिए ना। तो अदर में तुम फिर तो ऐसे तो तुम किसी को भी रख दो, डॉल्फिन को, फिश को। समझ में आ रहा है? मतलब लायन, टाइगर एंड अदर का मतलब क्या होगा? उसके जैसे और जंगली जानवर, लेपर्ड, चीता, पैंथर। समझ में आ रहा है? ये सबको रखो, वाइल्ड राइनो, हिप्पो, इन लोग को रखो, अच्छा लगेगा तुमको भी देखकर। ये क्या बात हुआ? सौरभ को घुसा दो इसके अंदर? नहीं, नहीं घुसा सकते। अभी घुसा सकते हैं क्या? देखो, अरे देखो तो, लिखा ही का एग्जाम्पल, काऊ,
बफेलो, कैटल, शीप एंड अदर्स। बोले ये लोग सब जो है ना, छोड़ो। एंड अदर्स में क्या सौरभ को घुसा सकते हो क्या? अदर्स में क्या तुम लायन को घुसा दोगे क्या? हाँ घुसा दोगे, लायन को घुसा दोगे, टाइगर को भी घुसा दोगे, सब एक दूसरे को खा के खत्म, फूड चेन इज कंप्लीट। नहीं है ना यार, पॉसिबल नहीं है। तो वैसे कुछ भी तुम बोलोगे क्या, बकवास करोगे? वहां पे क्या लिखा हुआ था बताओ ना, मेक, सेल, क्या लिखा था? हायर, मेक, सेल, रेलवे कैरेजेस, वेगन्स, अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ पार्ट आएगा ना, तुम उसमें अचानक से अदर में फिनेंस कैसे चुपके से घुसा दे रहे हो? नॉट अलाउड ना। तो बताओ मेरे को, जो कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, सही सुनाया कि नहीं सुनाया? यानी उसने अप्लाई किया द रूल ऑफ एजस्डम जेनरेस, एजस्डम जेनरेस। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर हम लोग कुछ ऐसा लिखते, समझो कोई इंसान का नाम लिख रहे हैं जैसे, ठीक है, महान महान पुरुषों का हम लोग नाम लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखे हम लोग किसका नाम? निहारिका। अरे हमारे क्लास में कम महान बच्चे बैठे हैं क्या? तुम लोग को बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद खुशबू एंड अदर्स। सौरभ को घुसा दे इसमें? अरे बोलो, अरे इंसान ही तो है सौरभ, इंसान। अब तुम लोग को इंसान भी नहीं लग रहा है वो? तुम लोग बोले वाइल्ड एनिमल भी नहीं है, टेम्ड एनिमल भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, वो है कौन? धरती पे हैवान का रूप है क्या? क्यों आप तो घुसा सकते हो सौरभ को? नहीं यार, तुम लोग मतलब बायस हो रहे, बोले लड़की लोग है ना तो लड़की को ही घुसाइए, इसीलिए बोल रहा है क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर और एक लड़का का नाम लिख देते तब अलाउड था क्या? है तभी भी नहीं? कहीं तो कोई कैटेगरी तो दो उसको तुम लोग। नहीं तब डाल सकते, तुम आएगा, ठीक है, सो मोटो आ जाएगा, क्लियर। तो एडजस्टम जेनरस क्या होता है, क्लियर है ना? तो वहां पे फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तुम खुद सोचो, नहीं आएगा यार, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो अदर वर्ड है, अदर वर्ड को आप इंटरप्रेट कर सकते हो इन द सेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इन द सेंस ऑफ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो रिचे बोला ओके आई गॉट इट। लेकिन आप ये बताइए जज साहब, मेरा गलती क्या है? मतलब इसने बोला कि फाइनेंस करेगा, मैंने फाइनेंस ले लिया, अब मेरा जो इतना नुकसान हो रहा है इसको बोलिए कंपनसेशन देगा। हमारा क्या गलती है? तुम समझो ना, ये मेरे को बोलिए हम ये काम करते हैं तो हम इसके संग कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, बीइंग एन आउटसाइडर। मेरा क्या गलती है बताओ ना, मेरा क्या गलती है? मेरे से क्या गुनाह हो गया? समझ में आ रहा है? मेरे से क्या गुनाह हो गया? यानी मेरे को कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ना ऐश्वर्य से। रिचे बोल रहा है उसको तो कंपनसेशन मिलना चाहिए ऐश्वर्य से, तो कोर्ट बोला नहीं मिलेगा। तुमको कौन, तुम्हारे जैसे लोगों को ना कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। रिचे को बोल रहे हैं हम, ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सुनो ना, बिकॉज अंडर द प्रोटेक्शन इज बीइंग गिवन टू द कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है और ना कि आउटसाइडर को। इट्स अ नेगेटिव डॉक्यूमेंट, आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करता है। तो क्या बोला? बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यहां पे रिचे विल बी डिनाइड एनी compensation, no compensation to Riche on the grounds, on the doctrine of क्या? Constructive notice. Whenever any outsider enters into any contact with the company, he is assumed to have the access of MOA, AOA, has read it, has understood it completely, meaningfully. अगर तुम कंपनी के संग कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है ना, एओए एमओए एक ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है हर कंपनी का जो तुमको इजीली एक्सेसिबल है बाय पेइंग जस्ट अ नॉमिनल फीस। तो अगर वो इजीली एक्सेसिबल है तो तुमको उसको रीड करना चाहिए था। तुम आउटसाइडर हो ना, तो तुमको रीड करके कंपनी के संग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि कंपनी जो तुम्हारे संग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कंपनी के पावर में भी है कि नहीं, क्या वो कंपनी के एओ और एमओए के बियॉन्ड तो नहीं है, आउटसाइड द स्कोप तो नहीं है। तो आउटसाइडर सुनो, रीचे सुनो, तुम्हारा ही सब गलती है। तुमने क्यों नहीं पढ़ा एमओए और एओए कंपनी का? बताओ। बोल रहा मिला नहीं। अरे बोला ना पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आरओसी के पास गया था तुम? नहीं गया था। नॉमिनल फीस देता तो मिल जाता ना। अच्छा, खाली ऐसा नहीं है कि लेकर रख लिया घर पे, उसको रीड भी करना है। रीड करने का मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं, समझना भी है। समझ में आ रहा है? और समझना ऊपर ऊपर से नहीं है, कंप्लीटली तुमको पढ़ना भी है, तुमको समझना भी है और तुमको समझना अच्छे से भी है। समझ में आ रहा है? तो यानी ये किसका ड्यूटी है? आउटसाइडर का। डायरेक्टर बोला नहीं मैम मेरे को एओए एमओए पढ़ने। अरे डायरेक्टर नहीं बोलेगा, समझ में? डायरेक्टर नहीं बोलेगा, तुम्हारा ड्यूटी है खुद से पढ़ने का।
That is called as doctrine of constructive notice. So as per the rule of doctrine of constructive notice, it says what? Ki whenever any outsider enters into any kind of transaction or contract with the company, he is presumed to have read and understood very well all the documents. That is the most important document, MOA and AOA of the company. Which means doctrine of constructive notice is a negative document which offers no protection to the outsider. आउटसाइडर को पढ़कर आना चाहिए, आपका गलती है. और अगर आपने बिना पढ़े कंपनी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, सो यू आर द वन हु आर गोइंग टू बियर द रेपरकशन, द कॉन्सिक्वेंसेस. आपको इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा आउटसाइडर. तो अब जो भी लगा है आप भुगतो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज व्हाट? नल एंड वॉइड, अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एमओए ऑफ द कंपनी एशबरी. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो दिस वाज एंटायर केस लॉ. क्लियर है? बताओ केस लॉ का नाम क्या था? एशबरी वर्सेस, पूरा नाम नहीं भी याद है तो एशबरी वर्सेस रिचे लिख देना, बट एक्चुअली पूरा नाम है क्या बताओ? एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच. ठीक है, जिसमें क्या हुआ वापस से बताओगे? एशबरी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है किसके संग? रिचे के संग. कि रिचे को क्या करेगा? फाइनेंस करेगा. क्या करने के लिए? फॉर लेइंग डाउन ऑफ ट्रैक्स एट बेल्जियम, रेलवे ट्रैक्स एट बेल्जियम. तो कोर्ट क्या हेल्ड किया? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? अल्ट्रा वायरस, नल एंड वॉइड, बिकॉज इट वाज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ठीक है, ऑफ द एशबरी कंपनी. क्लियर है? फिर उसके बाद रिचे ने क्या कंटेंड किया? कि लेट अस इंक्लूड द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इन अदर कॉन्ट्रैक्ट, बट द कोर्ट अप्लाइड द रूल ऑफ एजस्टम जेनरिस. जहां कोर्ट ने क्या बोला? कि जो अदर कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज गोइंग टू डिराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्पेसिफिक वर्ड्स. इट कैन इंक्लूड एनी अदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बट कैन नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया? Further, Riche contended that he needs compensation, but no compensation will be given to Riche on the grounds of which doctrine? Doctrine of constructive notice, which says what? Any outsider if enters into any transaction with the company is presumed to have read the MO and AO and also understand them properly. And if they enter without reading that, without understanding that, the consequences have to be borne by the outside.